हमें आश्चर्य होता है कि हम लोग संस्कार बांटने वाले, संस्कार देने वाले वालों में से हैं। तो कभी कभी हम लोग अपने ही बीच के लोगों को देखते हैं कि बाइट देते समय इतने उग्र हो जाते हैं, इतने उत्तेजित हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि शिक्षक हैं। तो सरकार का विरोध करना है, लेकिन मर्यादाओं में रह के। एक आचार संहिता हमारे लिए है, सरकारी सेवक के लिए। उन आचार संहिताओं में बंधे हुए रह के विरोध करना है, ना कि आप एक सोशल एक्टिविस्ट या फिर सामान्य पॉलिटिशियन की तरफ बिहेव करेंगे। तो मैं ऐसे नेताओं से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ अपने भाषाई मर्यादा का ध्यान रखें। हम अपने अधिकार के लिए, हम अपनी मांग के लिए निश्चित रूप से सरकार से डिमांड करेंगे, लेकिन उस संवैधानिक दायरे में रह के। जिस तरह से के पाठक जी का जगह जगह निरीक्षण चल रहा है उनके द्वारा भी, और बहुत सारे चीज़ में बदलाव भी किया जा रहा है, तो इसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया? अभी तो बहुत ज़्यादा कह देना ये प्रीमेच्योर होगा, लेकिन पहल अच्छी है। और जो भी नियमित रूप से विद्यालय जाने वाले शिक्षक हैं, वो सभी लोग इन पहलों का स्वागत करते हैं। उससे कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है। कई लोगों को ई शिक्षा कोष से परहेज हो सकता है, पोर्टल से परहेज हो सकता है, लेकिन जब वो उसके अंदर जाएंगे, तह में जाएंगे, तो पता चलेगा कि आपके जितने सारे इंफॉर्मेशन हैं वो एक ई रिपोर्टिंग हो जाएगा, ई फाइल हो जाएगा। और आप जो बार बार रिपोर्टिंग करते हैं और रिपोर्ट गायब हो जाते हैं, तो इस प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगी। आपको कहाँ दिक्कत है? अगर आप मान लीजिए कि मैनुअली हाजिरी बनाते हैं, 9 बजे ही बनाते हैं, और आप डिजिटली हाजिरी बनाते हैं, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या लगता है आपको? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसको बस समझने की आवश्यकता है, और चीज़ों को बिना समझे प्रतिक्रिया देना नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि स्वागत योग्य कदम है, स्वागत करते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि पढ़ाई जो है ये प्यार की वस्तु है, ये दिल से निकलता है। और आप जानते हैं कि नेचर और टेम्परामेंट अगर बढ़िया मिले तभी पढ़ाई अच्छे से होती है। अगर शिक्षक आपके निर्णय से तनाव में रहेंगे तो शायद स्वाभाविक रूप से बढ़िया से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, क्लासरूम ट्रांजैक्शन उनका बढ़िया से नहीं हो पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप ठीक है सख्ती करें, लेकिन सहलाएं भी, प्यार भी दें। तो दोनों के सम्मिश्रण से, और आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध मध्यम मार्गी इसलिए हो गए थे। फिर उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि बीना के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, ना ही इतना ढीला छोड़ो कि उससे आवाज़ ही नहीं निकले। मध्य मार्ग का अनुसरण करिए। और हमको लगता है कि इनको भी मध्य मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, और जो अच्छा कर रहे हैं उन्हें सहलाना भी चाहिए, ताकि एक नज़ीर बने, लोग उसका अनुसरण। आलोक रंजन घोष जो पूर्व के जिलाधिकारी थे, उनके द्वारा काफ़ी सराहा गया इस विद्यालय को। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे? क्या कुछ किया आपने जो इस तरह के सराहनीय कार्य को लेकर सराहा गया? देखिए, एडिशनल हम लोग कुछ नहीं करते। अगर हम लोग अपने कर्तव्य को ही सही से कर लेंगे तो वही तारीफ का विषय बन जाता है। और मैं समझता हूँ कि हर शिक्षक को शिक्षक एक पद ही नहीं है, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है, और उनका समाज में बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए सेवा उनका परम धर्म होना चाहिए, और सेवा कभी भी किसी के सैलरी से जुड़ा हुआ विषय नहीं होता। सेवा को हम लोग वेतन से या मानदेय से जोड़कर नहीं देख सकते। तो मैं समझता हूँ कि आलोक रंजन घोष सर अच्छे इंसान थे, इसलिए उनकी परख थी, उनका नज़र था सब चीज़ पे। और वर्तमान डीएम भी देख रहे हैं, वर्तमान जिलाधिकारी भी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। इसलिए सेवा उनका परम धर्म होना चाहिए, और सेवा कभी भी किसी के सैलरी से जुड़ा हुआ विषय नहीं होता। सेवा को हम लोग वेतन से या मानदेय से जोड़कर नहीं देख सकते। तो
तो मैं समझता हूँ कि आलोक रंजन घोष सर अच्छे इंसान थे, इसलिए उनकी परख थी, उनका नज़र था सब चीज़ पे। और वर्तमान डीएम भी देख रहे हैं, वर्तमान जिलाधिकारी भी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो हर आदमी के काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं। वो एक्सट्रोवर्ट थे तो ये इंट्रोवर्ट है थोड़ा सा। तो बस बेसिक डिफरेंस यही है कि प्रशासन अभी भी सपोर्टिंग है, प्रशासन तब भी सपोर्टिंग थे, हमारे अपर सचिव अब भी सपोर्टिंग है, तब भी सपोर्टिंग थे। थोड़ा तरीका डिफरेंट होता है लोगों का काम करने का, बस ये इतने अंतर है। नहीं तो हमें उनको भी पता है कि शिक्षकों को केवल प्रताड़ित करके अपने को निरीक्षी पदाधिकारी ना समझे। अगर वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो अब डाटा कलेक्ट करके चलावे, बस अच्छा करता है, वो धौंस नहीं जमावे। सुनने में ये आया है कि अगर वो बोलेंगे तो पक्का सुधार होगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि सख्ती के साथ, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी भी शिक्षक से ये अपेक्षा नहीं रखता कि अगर आप सैलरी लेते हैं तो घर बैठ जाएं। अगर आप सैलरी लेते हैं तो पटना में बैठ के सिर्फ नेतागिरी करें। अगर आप सैलरी लेते हैं तो पहले मूलतः अनिवार्यतः आप शिक्षक हैं, फिर नेता हैं। बिल्कुल। अगर आप शिक्षक ही नहीं हैं तो नेता किस बात के हैं? तो मैं उन नेताओं से, मुझे परहेज है, मुझे उन नेताओं से घृणा है जो सिर्फ और सिर्फ खालिश नेतागिरी करते हैं, विद्यालय का मुंह तक नहीं देखते। मैं उनका कभी सपोर्ट नहीं ले सकता, मैं उनका कभी पृष्ठपोषक नहीं हो सकता। लेकिन इतना कहेंगे कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसमें खलल ना डाली जाए। अगर शिक्षक कभी आपके पास डिमांड करने चले जाएं तो इसे बुरा मत मानिएगा, क्योंकि अगर बच्चे आते हैं मेरे पास क्लासरूम में कुछ डिमांड करने, अगर हम उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दें तो वो मेरे पास आएंगे ही नहीं। तो जस्ट लाइक ये इस उदाहरण को हम लोग वहाँ भी फिट बैठाते हैं कि अगर शिक्षक कुछ मांगने जा रहे हैं, शांतिपूर्वक मांगते हैं, तो आप उनके मांगों पर तवज्जो दें। अगर वो आपके बस में है तो पूर्ति करें, ना बस में है तो फिर आपकी मर्जी, आप मना कर दें, लेकिन प्रताड़ित ना करें। सर एक सवाल और लास्ट जाते जाते, चूँकि शिक्षक लोग भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं पॉलिटिक्स में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से आज के पॉलिटिकल लोगों के हालात और पॉलिटिक्स के हालात है, जिस तरह से आज पॉलिटिक्स का जो लेवल है, जो स्तर है गिरते जा रहा, तो क्या कहीं ना कहीं शिक्षक होने के नाते जो शिक्षक नेता हैं, क्या इस लेवल को जो गिरती विधि व्यवस्था है उसको क्या सुधार में लाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षक पूरी तरह एक निरपेक्ष प्राणी होते हैं। उनमें जाति का पुट अगर आ गया तो ये बहुत ही वर्स्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा निरपेक्ष केंद्र, सबसे बड़ा तटस्थ केंद्र विद्यालय होता है। और हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, जब हम खुद ही अमल नहीं करेंगे तो बच्चे हमारे बातों को कितना तवज्जो देंगे। तो पॉलिटिक्स से शिक्षकों का कोई वास्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुत घृणित बात है कि आज के दौर में हम शिक्षक भी जाति के आधार पर, पार्टी के आधार पर बटे होते हैं और सीधे सरकार को धमका देते हैं किसी पार्टी में जाके, किसी पार्टी के साथ मिल के। तो मैं इन चीज़ों का विरोध करता हूं और शिक्षकों से अपील करता हूं कि वो किन्हीं भी पॉलिटिकल पार्टी के ट्रैप में ना फंसें, क्योंकि हमारा काम राजनीति करना नहीं होता। हमारा काम है अपने हितों की रक्षा करना, और शिक्षक नेता किसी चुनाव लड़ने के लिए तो होता नहीं है। हम अपने शिक्षकों के हितों की प्रतिपूर्ति के लिए, हितों की रक्षा के लिए बने हैं। मेरा काम सरकार बनाना, सरकार चलाना, सरकार गिराना नहीं है। ये चीज़ अच्छे से जानने की आवश्यकता है। अगर हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो कल होके हमारी छवि और ख़राब होने वाली है, हमारी दशा दिशा समाज में और बिगड़ेगी। तो इस चीज़ के लिए हम ही जिम्मेदार होंगे, और आने वाली संतति, आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए इन चीज़ों से गुरेज किया जाए, परहेज़ किया जाए। और मैं जनवार्ता टाइम्स का समय देने के लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, और आपको समय इसलिए दे पाए कि अभी स्कूल में एग्जाम्सन चल रहा है मौलवी की, तो हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट में आते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में काम करते हैं। तो मैं मनोज कुमार, जिलाध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट जिला इकाई खगड़िया, अपने शिक्षक बंधुओं से आग्रह करते हैं
कि हम लोग कोई भी ऐसा आचरण, कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे जो हमारे आचार संहिता के दायरे से बाहर हो, किन्हीं के ट्रैप में नहीं आएंगे, किन्हीं के बहकावे में नहीं आएंगे, और हम अपने अधिकारों की मांग करेंगे। संविधान ने हमें छूट दे रखी, अधिकार दे रखा है, किन्हीं के भय से नहीं बल्कि अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकार मांगना हमारा फर्ज है। और टाइम टू टाइम हम सरकार से मांगते रहते हैं, सरकार देती भी रहती है। तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये कोई अजूबा चीज़ नहीं है, मांगते रहते हैं, देते रहते हैं। तो मांगेंगे, संवैधानिक दायरे में मांगेंगे, और हम समझते हैं कि हैंडसम इज़ डू हैंडसम डज। अगर हम कर्मशील होंगे, काम हमारा दिखेगा, तो कौन है जो इनकार कर देगा। सरकार को भी संज्ञान लेना ही पड़ेगा, लेगी ही, अगर हम अपना पूरा योग्यता, पूरी क्षमता से काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बीच मनोज सर, जिन्होंने शिक्षा की विधि व्यवस्था को लेकर काफ़ी बातें हमसे शेयर किया है। और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। सारे जो अभी माहौल क्रिएट हुए हैं, अब तक के लिए धन्यवाद। मैं आनंद राज, जनवार्ता टाइम्स।